हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह आज आपको सिखाने चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। JEE, नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड के सभी विद्यार्थी यह टॉपिक अच्छी तरह सीखेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगभग सारे टीचर्स इसको जो पुराना सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस था, उसके हिसाब से यह डेरिवेशन सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि NCERT की जो न्यू बुक है उसमें यह डेरिवेशन अलग टाइप से दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छी तरह सीखना है। आज मैं क्लियर कर दूंगा कि यह डेरिवेशन किस तरह पहले से चेंज है और चेंज करके दिया हुआ है, वह सब पूरी तरह से आपको आज मैं क्लियर करूंगा। आइए डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, +Q चार्ज और -Q चार्ज 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके सेंटर से आप देखिए r डिस्टेंस पर एंगल थीटा पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। P से +Q चार्ज की डिस्टेंस r1 है, P से -Q चार्ज की डिस्टेंस r2 है। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। मैंने P को ऊपर दिखाया है और सेंटर से +Q स्मॉल a और सेंटर से -Q स्मॉल a डिस्टेंस पर है। यह तो फिगर की बात हो गई। पोटेंशियल निकालने के लिए आप सबको पता है कि जब किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि यह एक सिस्टम है, इसमें दो चार्ज हमने लिया है, तो जब पोटेंशियल निकालते हैं तो दोनों चार्ज का पोटेंशियल हम प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पहली लाइन यही लिखेंगे, द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल V = V प्लस V माइनस। V प्लस का मतलब KQ/R1। देखिए +Q से KQ/R1 डिस्टेंस पर है और दूसरा चार्ज माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा KQ/R2। KQ आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/R1 - 1/R2। ये हमारा हो गया जनरल फार्मूला। क्या हो गया? जनरल फार्मूला। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब हम R1 और R2 अलग से निकाल के ला करके इस डेरिवेशन यहाँ पे इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा R1 क्या है, R2 क्या है, उसको हमको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगाएंगे। अब किसी भी ट्रायंगल में आपको समझना है, किसी भी ट्रायंगल में कॉस का जो फार्मूला होता है उसको आपको समझना है। सपोज करो ये ट्रायंगल A, ये B और ये C ये ट्रायंगल है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगाने चल रहा हूँ। यह डेरिवेशन से अलग बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है। अब डेरिवेशन से अलग बात हो रही है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आपको डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं करना है टॉपिक में एग्जाम में लिखते समय। बस आपको ध्यान रखना है कि आया कैसे है। ABC, A के सामने के साइड को स्मॉल a, C के सामने वाले साइड को स्मॉल b, B एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल b अगर लिखते हैं। अगर आपको cos A निकालना है तो cos A का फार्मूला होता है B² + C² -2BC अपान। अब देखिए इसके सामने आपका साइड क्या है, A है, तो यहाँ पे आएगा अपान A। फार्मूला मिस्टेक हो गई है। B² + C² - A² अपान 2BC, ये फार्मूला होता है। cos A B² + C² - A² अपान 2BC। B² C² माइनस इसके सामने का जो साइड है माइनस में लेना है, इसको इधर लेके आइए तो क्या होगा 2BC
कॉस ए दिस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अब आप इधर लाइए तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये फार्मूला है कॉस का। अब यही फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, यही फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस ट्रायंगल में। देखिए एंगल, अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ, इस एंगल के सामने थीटा के सामने क्या है r1, r1 के सामने थीटा है तो कॉस थीटा है। जैसे ए के सामने स्मॉल ए था तो ए को हमने कॉस ए लिया तो ये फार्मूला लगाया तो फार्मूला क्या मिला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर और ये देखिए ए स्क्वायर, ये थीटा के बगल के ए के दोनों एंगल ए है, इसके बगल बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंगल थीटा है बगल में आर स्क्वायर ए स्क्वायर। माइनस में कौन जाएगा, थीटा के सामने वाला, माइनस में कौन गया था, ए। यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से अगर मैं चलता हूँ डायरेक्ट तो जो माइनस में गया था ए स्क्वायर वही हमने लेफ्ट साइड लिया है, तो इसका मतलब ए के सामने ए है, यहाँ क्या आएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा। इस फार्मूले को मुझे इस ट्रायंगल में लगाना है, इस ट्रायंगल में लगाना है। अब मैं वही करने चल रहा हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना है, एक इसके सामने है, एंगल ए के सामने है, तो कॉस ए इक्वल टू आपको क्या होगा, ये लगा करके सॉल्व करेंगे तो स्मॉल ए स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब यही मैं लगाने यहाँ चल रहा हूँ। तो आपको देखना है कि ये फार्मूला मैं किस तरह अप्लाई करता हूँ, इसको आपको डेरिवेशन में इंक्लूड करना नहीं है। अब देखिए ए थीटा के सामने r1 तो यहाँ पे आएगा नाउ r1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी बोले तो यहाँ पे क्या आएगा ए और आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना है 180, ये कितना आएगा 180 में से थीटा माइनस कर दीजिए। अब इसका भी लिख लेते हैं इसी फार्मूले से। इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, r2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ra कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब r2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ra कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर फार्मूले को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया, कॉस फार्मूला को हमने r1 r2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ सबसे पहले आप r1 स्क्वायर फिर से लिखिए और यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन लीजिए। पहले इक्वेशन में तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। r1 स्क्वायर क्या आएगा आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस आर कैंसिल होगा 2a बाई आर कॉस थीटा। यह आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया है। अगर मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2a बाई आर। अब इस स्टेप को मैं आगे बढ़ाने चल रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कि r इज वेरी लार्ज टू a। आप देख सकते हैं r बहुत ज़्यादा है a के कंपेयर में, डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है, तो r अगर a ज़्यादा होगा, r a से बहुत ज़्यादा होगा, a बाई आर बहुत कम हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, इस टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा r1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या प्रूव कर सकते हैं, r2 भी सेम चीज में आ जाएगा। r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा
आर स्क्वायर 1 प्लस 2a/r cos थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो इसी तरह 2 स्टेप लिखेंगे तो ये पहुँच जाएंगे हम। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो r1 क्या आएगा, r यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2a/r cos थीटा। अगर मैं रूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1/2 पावर लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लग जाएगा। सिमिलरली r2 भी ऐसे लिखा जाएगा, r1 प्लस 2a/r cos थीटा पावर 1/2 लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लगा देना है बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगा देना है, बाइनोमियल लगाएं उसके पहले थोड़ा सा अपने गौर कर लेना है, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए 1/r1, क्या चाहिए 1/r1 1/r2। तो थोड़ा सा इसके और चेंज कर बढ़ाते हैं, 1/r1 क्या आएगा, यहाँ पे देख उलट फेर करेंगे तो 1/r, यहाँ पे माइनस पावर लगा दीजिए और ज़्यादा चेंज नहीं करना। इस ब्रैकेट पे क्या लगा दीजिए, -1/2, पहले +1/2 था, अभी क्या लगा देना है -1/2। सिमिलरली 1/r2 भी लिखेंगे तो 1/r1 प्लस 2a/r cos थीटा, यहाँ पे लगा दीजिए -1/2। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए बाय द बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यह मैथ में बच्चों को सिखाई जाती है 11th-12th मैथ में, तो बायोलॉजी वाले बच्चे चिंता नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको नोट कर लेना है। जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो 1 प्लस x पावर अगर n होता है तो 1 प्लस nx होता है, और n(n-1) x² 2। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लेकिन हम फर्स्ट 2 टर्म लेंगे क्योंकि x हमारा बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं x हमारा 2a/r, r ज़्यादा है, a छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसी सिचुएशन में 2a/r cos थीटा बहुत स्मॉल होने से स्क्वायर क्यूब 4 पावर 5 पावर 6 सारे पावर हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, केवल 2 टर्म लेना है। तो इस तरह अगर 1/r1 में हम इस थ्योरम को लगाएंगे तो 1 प्लस x पावर n, अब देखिए माइनस है तो सेम फॉर्मूला यहाँ माइनस के वो अप्लाई होगा। हमने क्या लिखा है 1 प्लस nx, यानी कि जो n पावर है वो x के बगल आएगा, ये आपका n है, ये आपका x है, ये आपका पावर में n है। 2a/r cos थीटा x और -1/2 nx, तो nx करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/r, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 2a/r इंटू 1/2 इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसल तो 1/r1 क्या बचेगा 1/r1 प्लस a/r cos थीटा। सिमिलरली 1/r2 भी लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन आएगा अंदर 1 माइनस a/r cos थीटा। दोस्तों हमने निकाल दिया 1/r1 1/r2। अब आपको पता है कि हमारा जनरल फार्मूला क्या था, चलो हम जनरल फार्मूले की बात कर लेते हैं। हमारा जनरल फार्मूला क्या था उसकी बात कर लेते हैं। जनरल फार्मूला हमारा था इक्वेशन नंबर 1, v = k3 1/r1 माइनस 1/r2 k3 1/r1 कितना आया, देखिए 1/r यहाँ भी है, 1/r यहाँ भी है, तो पहले से ही r कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस 1/r1 को पहले रखो, 1 प्लस a/r cos थीटा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, a/r cos थीटा। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 माइनस प्लस कैंसल, k3 देखो r यहाँ भी है, r यहाँ भी, 2a cos थीटा अपान r, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास टोटल k, 2a3 आपको अलग कर लेना है, 2a3 आपको अलग से लिख लेना है, अपान r इंटू r क्या हो जाएगा r² cos थीटा। आपको पता है p = 2a3 होता है, तो यहाँ पे p लिख देंगे, kp cos थीटा अपान r², या हो गया पोटेंशियल का फार्मूला। कौन सा पोटेंशियल, डाइपोल का, किसका पोटेंशियल,
डाइपोल का पोटेंशियल फार्मूला V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको और थोड़ा लिखने जाएंगे, इसको और अगर हम लिखने जाएंगे तो आप समझिए उसको हम इस तरह लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर करना क्या है, V को हम इस तरह लिख लेंगे, V को हम इस तरह लिख लेंगे के। अब यहाँ देखिए एक बार फिगर में, यहाँ फिगर में आप देखिए P डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, P और R के बीच में एंगल कितना है, थीटा। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं P cos था तो इसको लिखेंगे P वेक्टर डॉट R है, P डॉट R है अपान R स्क्वायर। या वैसा ही है जैसे A डॉट B वेक्टर में है तो हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा के हिसाब से पी डॉट आर, अब बोलोगे आर आर यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल पी। तो वही तो हमने लिखा था के पी कॉस थीटा, यानी इसका मतलब के पी कॉस थीटा ही होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में केवल आएगा के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने फाइनल फॉर्मूला क्या डिराइव किया, बी इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है उसकी बात कर लेते हैं, कुछ कंडीशंस होती है उनकी बात कर लेते हैं। V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। केस वन देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल कितना होता है तो थीटा इक्वल टू 0 रखोगे या थीटा इक्वल टू क्या रखोगे 180। तो थीटा इक्वल टू 0 चेक करो तो के पी कॉस 0 अपान आर स्क्वायर, इट मीन्स के पी अपान आर स्क्वायर। और अगर आप थीटा 180 रखते हो एक्सिस के लिए तो V इक्वल टू के पी कॉस 180 अपान आर स्क्वायर, इट मीन्स माइनस के पी अपान आर स्क्वायर। कॉस 180 माइनस 1 देगा, आप सबको पता है, ठीक है। अब देखिए के पी कॉस 180 के माइनस के पी अपान आर स्क्वायर हुआ। अब एक केस और ले लेते हैं, केस नंबर 2, ये हो गया एक्सिस के लिए, किसके लिए हो गया एक्सिस। अब बात कर लेते हैं इक्वेटर के लिए, इक्वेटर पर क्या होगा। तो आपको थीटा क्या लेना है 90, क्या लेना है 90। तो भी क्या आएगा के पी कॉस 90 अपान आर स्क्वायर, इट मीन्स 0, इट मीन्स 0। 0 का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आया, 0 का मतलब जीरो क्यों आया, कॉस 90 0 देता है। इसका मतलब इक्वेटर के किसी पॉइंट पर अगर कोई पूछता है पोटेंशियल क्या होगा तो क्या जवाब देना है 0। इक्वेटर के डाइपोल के इक्वेटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है तो आपको हमेशा बोलना है 0। कितनी भी डिस्टेंस सेंटर से ली जाए इक्वेटर के सारे पॉइंट पोटेंशियल क्या रखते हैं 0। और एक्सिस पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आज डाइपोल का पोटेंशियल सिखाया, पूरा डेरिवेशन NCERT के हिसाब से आपको सिखाया और कॉस का फार्मूला किस तरह यूज किया गया है वह मैंने आपको सिखाया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको शेयर भी करना जिससे किसी एक गरीब बच्चे का भला हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।